अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये वाक़या रिपोर्ट होता है लाहौर में कनाडा से एक शख्स आता है जिसका नाम अली रज़ा है और ये बताया गया कि उसके ससुरालियों ने उसका कत्ल कर दिया है। ये कनाडा में रिहाइश पजीर था और PR होल्डर था। ये आता है लाहौर अपने ससुराल के पास, वहाँ पे रिहाइश पजीर होता है, वहाँ पे रह रहा होता है और अपने वालिदैन, अपने खसूसन वालिद को और भाई को पल पल की खबर से आगाह भी कर रहा होता है कि उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है। सारे मामलात होते हैं। इब्तदाई तौर पे जो तफसीलात आई वो ये थी कि अली रज़ा को उसके अपने ही ससुराल वालों ने कत्ल किया और पूरी प्लानिंग से कत्ल किया। अली रज़ा इब्तदा में खुद अकेला कनाडा से यहाँ आता है। कुछ अरसे के बाद इसकी बीवी भी लाहौर आ जाती है इसी के पास। अब ये यहाँ पे रह रहे होते हैं और बताया ये जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ मामला चल रहे थे। इन दोनों के जो अज़वाजी ज़िंदगी थी वो कुछ ख़ास ठीक नहीं थी और काफ़ी चीज़ें मुतासिर थीं, आपस में इन दोनों के मामला ठीक नहीं थे। तो उन्हें ठीक करने के लिए ये लाहौर आया था और इसके वालिदैन को हर एक चीज़ से बताने के लिए कि आपकी बेटी के साथ मेरे ये मामला चल रहे हैं। अली रज़ा जब लाहौर पहुँचता है कि चचा बताते हैं कि मेरे भतीजे ने मुझे कॉल करके बताया था कि मैं यहाँ पे महफूज नहीं हूँ अपने ससुराल में, मुझे बचा लें। और वो कहते हैं कि जब कॉल पे था मेरा भतीजा तो पीछे से काफ़ी शोर की भी आवाज़ें आ रही थी। अब जब इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें कल मज़ीद डेवलपमेंट्स, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस खातून के हवाले से जो इसकी बीवी थी, मेन जो किरदार था वो बताया जा रहा है इसी खातून का था। उसके घर वालों को मालूम भी नहीं था कि ये इस तरह का कत्ल करने वाली है। ससुरालियों का कोई हाथ नहीं है। इसकी बीवी और इसकी बीवी के एक दोस्त था जो इस कत्ल में शामिल हुआ और इन दोनों ने मिलके दो और शूटर्स को हायर किया और उन शूटर्स की मदद से एक प्लानिंग की इन्होंने और उस प्लानिंग के तहत इसको कत्ल करवाया। अब नाज़रीन, होता ये है कि कैनेडियन शहरियत के हामिल नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में बीवी समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया गया था। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके नवा कोट में कैनेडियन शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल की शनाख्त अली रज़ा के नाम से हुई थी। कत्ल के इल्ज़ाम में बीवी समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया और मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी। अब इस अली रज़ा की उम्र 34 साल थी और उसकी बीवी की उम्र 24 से 25 साल थी। इनकी शादी होती है और इसकी अली रज़ा की 2 बेटियाँ भी होती हैं और इस लड़के अली रज़ा की शादी भी बताई जा रही है ये दूसरी शादी थी उसकी, और ये भी बताया जा रहा है कि ये लव मैरिज थी। अब इसकी जो बीवी थी उसकी पहले से ही उमैर नामी शख्स से दोस्ती थी और ये उस शख्स से दोस्ती इसकी इतनी ज़्यादा थी कि इसकी शादी तो इससे अली रज़ा से हो गई, लेकिन ये PR भी इसने हासिल कर ली अपने शौहर से शादी के बाद। अब ये चाहती थी, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको बताते चलूँ तो इस अली रज़ा की लाइफ इंश्योरेंस भी हो रखी थी। मतलब इन केस इसकी डेथ होती है तो इसकी बीवी को अच्छी खासी अमाउंट मिलनी थी। इसको ये भी लालच थी। अब इसने प्लान ये बनाया कि कनाडा में अगर मैं अपने शौहर को कत्ल करती हूँ तो वहाँ पे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और मैं पकड़ी जाऊँगी, तो बेहतर ये है कि यहाँ पाकिस्तान आके इसको कत्ल करवाया जाए और यहाँ पे अगर कोई मामलात उलझ भी गए तो पैसे दे के हर चीज़ पाकिस्तान में मुमकिन है, तो मैं चीज़ें सेटल कर लूँगी। अब यहाँ पे ये आती है, उस उमैर को अपने साथ मिलाती है और ये राब्ते में ही होती है शादी के बाद भी। उसके बाद ये अपने शोहर को डकैती के एक पूरी प्लानिंग करते हैं कि इस तरह से ये घूमने जाते हैं और ये बाहर ही इसके साथ डकैती होती है और वो इसको कत्ल कर देते हैं। अब इस तमाम तर चीज़ का इल्म उसके घर वालों को बताया जाता है, मालूमात पुलिस के हवाले से दी जाती है, तो वालिदैन को पहले से मालूम होता है कि हमारे बेटे के मामलात अपनी बीवी के साथ ठीक नहीं थे। इवन उसने अपने वालिद को ये तक बताया था कि आखिरी दिनों में कि ये घर वाले मेरे ससुराली जो हैं मुझे खाना तक भी नहीं दे रहे, मैं खाना भी बाहर से खा रहा हूँ। अब अली रज़ा का जितना भी ख़ानदान था वो बाहर ही सेटल था। 14 फरवरी को ये लाहौर आता है और उसके कुछ अर्से के बाद इसकी बीवी भी आ जाती है। तो अली रज़ा के ससुरालियों ने उसे अपने घर में फायरिंग करके कत्ल किया। ये सारी जो तफ्तीश है ये बताई जा रही है, ये चीज़ें तो सामने आ रही है, लेकिन पुलिस तफ्तीश हुआ है वो ये है कि घर वालों का इतना किरदार नहीं था जितना इसकी बीवी का था। कातिल उमैर समेत तमाम मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया जो 2 शूटर हायर कर रखे थे। अब ये जो वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुजफ्फर अली शेख इनके वालिद का नाम है, अली रज़ा के वालिद का नाम। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मकतूल की बीवी ने अली रज़ा को कनाडा से पाकिस्तान आने पर मजबूर किया था। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि मकतूल की पसंद की शादी हुई थी, जिसके बाद अली रज़ा अपनी बीवी को कनाडा अपने साथ ले गया था और ये इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स जो थी वो सामने आई। तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये केस रिपोर्ट हुआ था, तब ये लग रहा था कि ख़ानदान भी शामिल था और अपने घर में, ससुरालियों के घर में इसका कत्ल किया गया। लेकिन तफ्तीश के बाद फिर ये चीज़ें सामने आई कि बीवी ने कत्ल करवाया।
अपने दोस्त के साथ मिल के, क्योंकि इसकी बीवी ने कनाडा से इसको कहना शुरू कर दिया था कि वो इसको तलाक दे, लेकिन तलाक पे इसका शोहर अली रज़ा राज़ी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इसने रास्ता ये निकाला कि इसको कत्ल करवा दिया जाए। एक तो इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, दूसरा मैं सुकून से शादी कर लूँगी और मामलात उलझे भी तो हम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स हैं इस केस के हवाले से। इसमें मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और टोन का जो मेन था वो यही था कि शादी वो कहीं और करना चाहती थी, लेकिन PR के लिए। अच्छा, ये नाज़रीन काफ़ी केसेस सामने आए हैं। कुछ टाइम कबल एक केस सामने आया था जिसमें एक लड़की का बताया जा रहा था कि उसके शौहर ने उस पर अच्छा खासा पैसा लगाया, उसको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और वहाँ जाके उसने अपने शौहर से तलाक फ़ाइल कर दी। तो ये आजकल PR के चक्रों में लड़के लड़कियाँ शादी कर लेते हैं और जब उनको मकसद पूरे हो जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाते हैं, तो फिर वो तलाक लेके कहीं और जहाँ उन्होंने शादी करनी होती है वहाँ कर लेते हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। इंतहाई अफसोसनाक की डिटेल्स थी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।